बड़ा प्रबल विरोध कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नई संसद बिल्डिंग का उद्घाटन क्यों कर रहे हैं। भाई क्या प्रॉब्लम है, एक चुने हुए, दूसरी बार के चुने हुए बहुमत के प्रधानमंत्री, नेता सदन, जिन्होंने उसका शिलान्यास किया, रिकॉर्ड समय में प्रोजेक्ट को पूरा कराया और देश को संसद की बिल्डिंग सौंप रहे हैं। कोई उनका निजी घर थोड़ी है कि आप लोग उनका इतना विरोध कर रहे हैं, क्यों? ठीक सवाल किया ब्रजेश जी आपने, और मुझे लगता है कि आपने बीजेपी के प्रवक्ता संजीव जी से भी जो भी सवाल किए वो जवाब देने में असहज महसूस कर रहे थे। असहज इसलिए महसूस कर रहे थे कि वो भी जान रहे हैं कि ये तानाशाही और मनमानी रवैये से उद्घाटन करने की तैयारी है। वो इसलिए कि भाई आपने भी कहा कि संविधान की रक्षक कौन होता है, वो महामहिम राष्ट्रपति होती हैं, देश की पहली नागरिक वो हैं। और मुझे लगता है सत्ता हो या विपक्ष भी जब सत्ता से सहमत नहीं होता है तो वो अपनी बात अगर केंद्र सरकार में है तो वो महामहिम राष्ट्रपति के सामने रखता है, या राज्य में है तो महामहिम राज्यपाल के सामने रखता है, और ये उम्मीद करता है कि ये निष्पक्ष होकर के ये हमारी मदद करेंगे। हमारा विरोध, समाजवादी पार्टी का विरोध ये है कि जो लोग संविधान की मूल आत्मा को मार रहे हों, संवैधानिक मूल्यों को मार रहे हों, जो संविधान में दिए गए पिछड़े और दलितों के आरक्षण पर डाका डाल रहे हों, जो देश के संसाधनों को निजीकरण कर रहे हों, देश के पैसे को निजी हाथों में दे रहे हों, चुनाव में बेईमानी कर रहे हों, चुनी हुई सरकार को प्रशासन से गिरा करके अपनी सरकार बना रहे हों, जो लोकतंत्र को न मान रहे हो, संविधान को न मान रहे हो। सर ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप नई संसद भवन की आड़ में एक राजनीति कर रहे हैं और सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं? क्योंकि तब तो आपकी पार्टी भी द्रौपदी मुर्मू के विरोध में थी। आज आप कहते हैं कि साहब उन्हीं से उद्घाटन करा दो। देखिए ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी द्रौपदी मुर्मू जी, तब हम विरोध में थे। जब वो महामहिम हो गई देश की, हमारी आपकी, तब कोई विरोध नहीं है। अच्छा, हम कह रहे हैं बीजेपी से पूछिए, ये बीजेपी का बड़प्पन है कि वो दलित परिवार से राष्ट्रपति बनाते हैं, लेकिन इनकी चालाकी और द्वेष भावना देखिए। उस दलित राष्ट्रपति को आप राम मंदिर के भूमि पूजन पे नहीं बुलाते हैं, फिर आप पूरे देश में प्रचार करते हैं कि हमने महिला बना दिया है, आदिवासी महिला बना दिया है। तो आप बना रहे हैं एक तरफ, तो आपको धन्यवाद, लेकिन आप अगर अधिकार छीनेंगे तो क्या आपके खिलाफ नहीं बोला जाएगा क्या? सुनील जी, मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश की सबसे शानदार एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के बैठने की इमारत लोक भवन तैयार किया गया था, तो उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और तत्कालीन राज्यपाल ने ज्वाइंटली उसका इनॉग्रेशन किया था और उसको कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी। आप बजाय इसके कि राष्ट्रपति ही करें, आप ये भी तो कह सकते थे कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मौजूदगी में हो, जैसा आप लोगों ने लोक भवन में किया था। आप ये भी तो कर सकते थे। आप ब्लाइंडली क्यों अपोज कर रहे हो, ये नहीं समझ में आ रहा है। नहीं ब्रजेश जी, ब्लाइंडली नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर आपने तो एक अच्छा काम किया, मैं तो आपको आपका अच्छे काम के साथ याद दिला रहा हूं कि तब आपने अच्छा किया था, ज्वाइंटली किया था। आप इसमें भी डिमांड कर लो। नहीं, डिमांड नहीं है। जब महामहिम राष्ट्रपति महोदय करेंगे तो प्रधानमंत्री जी तो शामिल रहेंगे, तब प्रधानमंत्री जी थोड़े भाग जाएंगे। तब तो प्रधानमंत्री जी को रहना पड़ेगा, नेता विपक्ष को रहना पड़ेगा, और मुझे लगता है देश के सारी पार्टियों के नेता रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे, और सबको खुशी होगी नए संसद भवन। सर मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह से सबका बाइकआउट करना, ये नई इमारत के लिए, भारत की डेमोक्रेसी के लिए सर शुभ संकेत नहीं है, ये समझिए आप। उद्घाटन है, मिलजुल के करिए, विरोध अंदर करिएगा, सत्र न चलने दीजिएगा, सरकार का गला पकड़ के लटक जाना, पर यूं विरोध ना करो सर। ब्रजेश जी, सवाल इस बात का है कि जब संविधान खतरे पर है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं खतरे पर है, लोकतांत्रिक संस्थाएं खतरे में हो, तो स्वाभाविक है विरोध होना। क्यों नहीं विरोध होगा? और हम तो कह रहे हैं कि हम किस बात को लेकर के विरोध कर रहे हैं। क्या संजीव जी से पूछिए, इस नए संसद भवन में जाने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि हम जातीय जनगणना कराएंगे?
क्या वो कहेंगे कि जाति जनगणना करा करके जो जितनी संख्या में होगा उसको हम उस हिसाब से आरक्षण और हक अधिकार दे देंगे? आप पूछे इनसे, कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ हैं, जी। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं शुक्रिया आपका का सुनील हनन जी। कर रहे हैं। सेकंड उनके राउंड के लिए नियमों का तैयार पालन रहिए, नहीं मैं कर आपके रहे पास हैं। आऊंगा।